देता है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से होता है। जब हम इस कलाम को सुनते हैं, इस पे अमल करते हैं, तो खुदा का कलाम यूं ही हमें इस बात की वजाहत नहीं करता कि सुनने वालों को खुदा कसरत से बरकत देता है। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। सो आज शाम हम अपनी कलाम खुदा में अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 17 आयत। जो खुदा की मर्जी पे चलते हैं वो अब तक कायम रहेंगे। जो खुदा के मर्जी पे चलते हैं, आज शाम हमने इस बारे में सीखना है, देखना है कि ऐसी क्या वजूहत है हमारी जिंदगी में कि हम क्यों नहीं खुदा की मर्जी पे चलते। यहां यूहन्ना की अंजील हमें इस बात की वजाहत करती है कि जो खुदा की मर्जी पे चलते हैं वो हमेशा खुदा में कायम रहेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं, अपने आप को देखते हैं कि क्यों नहीं हम खुदा की मर्जी पे चलते। जब हम खुदा की मर्जी पे नहीं चलते, उसके हुक्मों को नहीं मानते, तो कैसे हमारी जिंदगी में खुदा का जलाल जारी होगा। हमने कभी इस बात को ना तो सीखा है, ना हमने कभी इस बात को सीखने की कोशिश की है कि क्यों हम खुदा की मर्जी पे नहीं चलते। जब हम खुदा की मर्जी पर नहीं चलते तो फिर इब्लीस हमारी जिंदगियों में आके, हमारे घरों में आके हमें गुमराह करना शुरू करता है, क्योंकि हम खुदा की मर्जी पे नहीं चलते। जब खुदा की मर्जी पे चलेंगे तो फिर हमारी जिंदगी में खुदा का जलाल जारी होगा। आज मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखता हूं, बहुत से ऐसी जिंदगियों को मैं देखता हूं जो खुदा की मर्जी के खिलाफ चलते हैं। कलाम खुदा इस बात की हमें वजाहत करता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और यहां खुदा का कलाम हमें इस बात की और वजाहत करता है कि जो खुदा की मर्जी पे चलते हैं वो अब तक कायम रहेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता, कि हम क्यों नहीं खुदा की मर्जी पे चलते। एक बड़ा खुदा का खादम हमें मिलता है कलाम खुदा में, योना नबी। उसको खुदा ने कहा कि तू नैनवा शहर में जाके नैनवा के लोगों को बता कि मैं इस शहर को तबाह करने वाला हूं, मैं इस शहर को मारने वाला हूं। लेकिन उसने क्या किया? उसने खुदा की मर्जी को नहीं जाना। उसने खुदा की आवाज को सुना और खुदा की आवाज को सुन के उसने अनसुना कर दिया। वो उस रास्ते पे नहीं गया जिस रास्ते से खुदा ने उसको हुक्म दिया कि यूना तू नैनवा शहर में जा और उन लोगों को बता कि मैं इस शहर को जल्द तबाह करने वाला हूं। लेकिन उसने क्या किया? उसने खुदा की आवाज को सुना, बखूबी उसने उस आवाज को सुना कि यह खुदा की आवाज है, लेकिन उसने उस रास्ते को छोड़ के किसी और तरफ चला गया। जब हम खुदा की आवाज को सुन लेते हैं तो फिर जब हम अपने रास्ते को चेंज कर लेते हैं, इसका मतलब यह है कि हमने खुदा की मर्जी को नहीं जाना। हमने खुदा की आवाज को सुना लेकिन उसकी मर्जी को नहीं जाना कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आज शाम मेरे लिए और आपके लिए गौर फिक्र यह बात है कि हमने आज शाम खुदा की मर्जी को जानना है। जब यीशु आसमान पे गया, उसने अपने शागिर्दों को कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए तुम इस बाला खाने में ठहरे रहो। कुव्वत का लिबास मतलब पाकरू। जब पाकरू हमारी जिंदगी में आ जाता है तो फिर हमारी जिंदगी में खुदा का जलाल जारी और सारी हो जाता है। पाकरू हमें जोर बख्शता है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरा रूह है। वो रूह पाकरू है। आज हम क्या करते हैं? हम खुदा की मर्जी को नहीं जानते। जब यीशु आसमान पे गया, उसने अपने शागिर्दों को कहा
कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए तुम इस बाला खाने में ठहरे रहो। वो 120 की जमात थी जिसमें यीशु की मां भी थी और ज्यादा यीशु के शागिर्द थे, काफी ज्यादा लोग थे उसमें। वो उस बाला खाने के अंदर 10 दिन रहे और 10 दिन उन्होंने दुआ की, क्योंकि उन्होंने यीशु की आवाज को सुन लिया था कि हमारे उस्ताद ने, यहोवा राफे ने, यहोवा एलोहीम ने, यहोवा नसी ने, यहोवा शालूम ने हमें हुक्म दिया है कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए तुम इस बाला खाने में ठहरे रहो। और जब उसे कुव्वत का लिबास मिला 10 दिन के बाद, जब पाकरू उनकी जिंदगी में आया तो उनकी जुबानें तब्दील हो गई। यह है खुदा की मर्जी, यह है यीशु की मर्जी। आज हम ना तो खुदा की मर्जी पे चलते हैं ना यीशु की मर्जी पे चलते हैं। हमने तो अपने बचाव के लिए, आज मैं अक्सर जब हम घरों में जाते हैं तो ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जिन लोगों ने अपने बचाव के लिए कलाम खुदा में से 5-5, 3-3 आयतें कलाम खुदा में रखी हुई हैं। जब कोई खादिम उनके पास जाता है वो कहते हैं भाई जी ये तो यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है। वो क्या होता है, वो खुदा की मर्जी को नहीं जांचते, खुदा के हुक्मों को नहीं मानते अपने बचाव के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। ऐसे बहुत से मैंने लोग देखे हैं। लेकिन जब हम खुदा की मर्जी को जांच लेते हैं, उसको मान लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं, तो फिर खुदा का जलाल हमारी जिंदगी में जारी और सारी हो जाता है। जब यीशु की पूरी टीम 120 की जमात जब बाला खाने में ठहरी रही, क्योंकि उन्होंने यीशु की आवाज को सुन लिया था, उसने जान लिया था कि ये यहोवा राफे, यहोवा एलोहीम है जिसकी आवाज को हमने सुन लिया है। उसने खुदा के, यीशु के हुक्मों की तामील की। वो बाला खाने में ठहरे रहे और जब उन्हें कुव्वत का लिबास मिला तो सबसे पहले पतरस भागा। और कलाम खुदा में देख ले, पतरस के खतों में जब पढ़ते हैं हम तो 3000 लोगों ने एक साथ तौबा की, क्योंकि पतरस ने यीशु की हुक्मों को मान लिया था, उसको पहचान लिया था। आज हम क्या करते हैं, हम जब खिदमत के लिए निकलते हैं, किसी के घर में जाते हैं, खिदमत के लिए निकलते हैं, तो हम खुदा से नहीं पूछते, हम खुदा से बात नहीं करते। आज हम पैसे की भाग दौड़ में लगे रहते हैं। पैसा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बैंक बैलेंस मिल जाए, जमीन जायदाद मिल जाए, लेकिन क्या है कि हम खुदा की मर्जी को नहीं जांचते। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही, फिर ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। लेकिन आज का जो इंसान है, आज का जो बनियो इंसान है, वो खुदा की मर्जी के खिलाफ चलता है। इब्लीस के पास तरह तरह के हथियार हैं हमें कमजोर करने के लिए। लालच, पैसा, जमीन जायदाद, औरत, ये इब्लीस के हथियार हैं हमें कमजोर करने के लिए। लेकिन इनका बचाव भी है, वो है कलाम खुदा। जब हम कलाम खुदा को सुन लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, उस पर अमल कर लेते हैं, तो फिर कोई लालच हमारी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमने कलाम खुदा को सुन लिया है, उसको पढ़ लिया है कि जो खुदा की मर्जी पे चलते हैं वो अब तक कायम रहेंगे। आज मेरे लिए और आपके लिए घोरे फिक्र ये बात है कि हमने खुदा की मर्जी को जांचना है, हमने इसको पहचानना है कि खुदावन तू मुझे बता कि तेरी मर्जी क्या है मेरी जिंदगी में, मेरे बच्चों में तेरी मर्जी क्या है। वो यूं ही नहीं कहता कि तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। अगर खुदा की मर्जी आसमान पे पूरी होती है तो जमीन पे जो इंसान है उनकी जिंदगी में भी खुदा की मर्जी पूरी होनी चाहिए। मेरी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी होनी चाहिए, आपकी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी होनी चाहिए। लेकिन हम खुदा की मर्जी को नहीं जांचते, अपनी भाग दौड़ में लगे रहते हैं। फिर हम जब अपनी फिक्रों में भागते हैं तो फिर हम कमजोर पड़ जाते हैं। जो ईमानदार लोग हैं वो कोई भी काम करते हैं तो वो खुदा से पहले पूछते हैं। जो रूहानी तौर पे ईमानदार लोग हैं वो कोई भी काम करें वो खुदा से पूछते हैं
اے میرے مالک، اے میرے خداوند، اے میرے یسوع، تو مجھے بتا کہ یہ کام میرے گھرانے کے لیے بہتر ہے، یہ کام میری فیملی کے لیے بہتر ہے۔ تو خدا بات کرتا ہے میرے بہنوں، میرے بھائیوں، خدا بات کرتا ہے، ہاللیلویہ، خدا بات کرتا ہے اپنے لوگوں سے، کیونکہ اس کی نگاہ 24 گھنٹے اپنے لوگوں پہ لگی رہتی ہے۔ وہ اس لیے اپنے کلام خدا میں نہیں کہتا کہ یہ امت منہ سے میرا اقرار کرتی ہے پر ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ یہ منہ سے مجھے کہتی ہے اے خداوند، اے خداوند، اے خداوند، پر ان کے دل مجھ سے دور ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کی مرضی کو نہیں جانا۔ جب وہ خدا کی مرضی کو جان لیتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے کہ تم پہلے ڈھونڈو اس کی بادشاہی، پھر یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خدا کی مرضی کو جانچ لیا ہے۔ جب ہم خدا کی مرضی کو جانچ لیں گے تو پھر خدا کا جلال ہماری زندگی میں جاری ساری ہو جائے گا۔ جیسے یونا نبی نے خدا کی آواز کو سنا لیکن آواز کو سن کے انسنا کر دیا، اس نے خدا کی مرضی کو نہیں جانا۔ آج ایسے بہت سے لوگ ہیں، بہت سے ایسے گھرانے ہیں، ایسی زندگی ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، کسی کو ہٹ نہیں کروں گا، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خدا کی مرضی کو نہیں جانچتے۔ ایسی بہت سی کلیسیا ہے جو خدا کی مرضی کو نہیں جانچتی، خدا کے حکموں پہ نہیں چلتی۔ جب ہم خدا کے حکموں پہ نہیں چلیں گے تو کیسے ہماری زندگی میں خدا کا جلال جاری ہوگا؟ یہود شگردی بھی کافی ہیں۔ کلام خدا میں لکھا کہ جب کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا، جب ہم خدا کی مرضی کو جانچ لیتے ہیں، اس کو اپنا لیتے ہیں، اس کو سمجھ لیتے ہیں، تو پھر ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک روحانی زندگی میں اور گناہ کی زندگی میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ اگر ہم متی کی انجیل پڑھتے ہیں، اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں، تو وہاں بھی یہی لکھا ہے کہ یسوع دنیا میں اس لیے آیا تاکہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہ سے نجات دے گا۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، خدا کی آواز کو سن کے اس پہ عمل کیجیے۔ سواج کلام کے وسیلہ سے آسمان کا خدا مجھے اور آپ کو برکت دے۔ اور پھر آپ سے یہی بات کہوں گا کہ خدا کی مرضی کو جانچے، اس سے پوچھے کہ یہوہ رافع، یہوہ الہیم، اے میرے خدا تو مجھے بتا کہ تیری مرضی میری زندگی میں کیا ہے۔ آئے ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تیری تمجید کرتا ہوں، تو جو وعدوں کا سچا خدا ہے۔ سواج کے کلام کے وسیلہ سے آسمانے کے خدا دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو تو کثرت سے برکت عطا کرنا۔ کوئی جان آج شام خداوند کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، تو یسوع کے نام سے مشکلیں تیرے نام سے خداوند جاتی رہے، پریشانیاں خداوند تیرے نام سے جاتی رہے۔ خداوند جتنے بھی اس آواز کو سنے، مجھے دیکھے، خداوند تیرے نام سے برکت پائے۔ را سندولے کا بارہ رہا پاکرو، تیرا جلال تیرے لوگوں میں کثرت سے کام کرے، تیری قوت سے بھر جائے اور تیرے جلال سے بھر جائیں، مسیح کے نام سے، آمین۔